अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूँ सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि पाकिस्तान ने सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर भारत को बाकायदा नोटिस देने का फैसला कर लिया है। नोटिस नई दिल्ली में भारतीय हुकाम के हवाले किया जाएगा। भारत 15 दिन में नोटिस के जवाब देने का पाबंद होगा। मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली की ठोस वजूहात तलब की जाएंगी। भारत के जवाब की रोशनी में पाकिस्तान लाए अमल तय करेगा। पाकिस्तान जरूरत पड़ने पर आलमी अदालत इंसाफ से भी रुजू करेगा। बहुत हो चुका झूठा बेबुनियाद प्रोपेगेंडा, अब वक्त आ गया है हिंदुस्तान से जवाब तलबी का। पाकिस्तान ने भारत को सिंतास मुआहिदे पर नोटिस देने का फैसला कर लिया। नोटिस नई दिल्ली में भारतीय हुक्काम के हवाले किया जाएगा। भारत 15 रोज में नोटिस के जवाब देने का पाबंद होगा। मुआहिदे की एकतरफा मुअत्तली की ठोस वजूहात तलब की जाएंगी। भारत के जवाब की रोशनी में पाकिस्तान लाहे अमल तय करेगा। खारजा आबी वसाइल कानून की वजारतों ने इब्तिदाई होमवर्क कर लिया है। पाकिस्तान जरूरत पड़ने पर आलमी अदालत इंसाफ से रुजू भी करेगा। न्यूज को इंटरव्यू में अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि यकीनन जब भी आप किसी हसास इलाके में कशीदगी को बढ़ते देखते हैं तो खास तौर पे दो एटमी ताकतों के दरमियान तो तशवीश पैदा हो जाती है। हम भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ करीबी राब्ते में हैं, जबकि उम्मीद करते हैं कि भारत पहलगाम हमले का ऐसा जवाब दे जो खित्ते में किसी बड़े तनाज़े का सबब ना बने। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान भारत के साथ ताउन करे ताकि इन दहशतगर्दों का पीछा किया जा सके और उनसे निपटा जा सके। हम चाहते हैं कि हालात उसी तरह से आगे बढ़ते रहें। हम मुसलसल राब्ते में हैं, देखते हैं कि आगे क्या होता है। और नाजरीन, अब आपको बताएं कि पाक भारत कशीदगी के तनाज़ुर में वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में अहम मुशावरती इजलास मुनक़िद किया गया। हुकूमत ने 5 मई को कौमी असम्बली का इजलास तलब करने का फैसला किया। इजलास में वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी, वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक, सेक्रेटरी कानून भी शरीक थे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमला सिक्योरिटी की बड़ी नाकामी है। रॉ के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह ने एतराफ़ कर लिया है। बीबीसी को इंटरव्यू में रॉ के साबिक सरबराह का कहना था कि पाकिस्तान भारत जंग का मतलब न्यूक्लियर जंग होगा। जंग आखिरी ऑप्शन और बदतरीन ऑप्शन होता है। कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ भारत में तशद्दुद गलत है, कश्मीरियों का कोई कसूर नहीं। तो दूसरी जानिब भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और इंटेलिजेंस नाकामी पर शदीद तनकीद की जा रही है। इंसदादी दहशतगर्दी के माहिर अजय साहिनी ने पहलगाम वाक़े को मोदी हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। अजय साहिनी ने कहा है कि पहलगाम हमला भारत की नाकाम सिक्योरिटी पॉलिसी का नतीजा है। मोदी सरकार अपने सियासी फायदे के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। बालाकोट और पुलवामा से मुतालिक भी मोदी सरकार के तमाम दावे झूठे साबित हुए हैं। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक्स के कामयाब होने का एक भी वाज़ेह सबूत नहीं है। हकीकत में पाकिस्तान ने न सिर्फ भारत का जहाज गिराया बल्कि पायलट भी गिरफ्तार किया। दिफाई माहिरीन कहते हैं कि भारत का अपनी नाकामियों का एतराफ़ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत है। अहम खबर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के सफ़ीर की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म का शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की तमाम शक्लों में मुसम्मत की है। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ने के भारतीय मजम्मत की है। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता बरसों में इंसदादी दहशतगर्दी की कोशिशों में बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतहाई अहम साबित हुई हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि बगैर किसी सबूत पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ने के बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात को अक्सर मुस्तरद किए हैं और वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात के अपने मुतालबे का वज़ीर आज़म ने इरादा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि सऊदी अरब समेत दोस्त ममालिक के ताउन से गुज़िश्ता 15 माह की मेहनत से हासिल होने वाली मुआशी फ़वाइद पर हुकूमत की कोशिशों पर रोशनी डाली और वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की कामयाबी डाली और यह अहम तरीन मुलाकात हुई। फ़ाहद चौधरी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मोदी सरकार ने जिन्नाह के 2 कौमी नजरिए की जीत पर मोहर लगा दी है। सेक्युलर हिंदुस्तान का आइन बहरे हिंद में डुबो दिया। पहलगाम ड्रामे की आड़ में मुसलमान अक़लियत पर हिंदू अक्सरियत को मुसलत कर दिया। पूरे भारत में मुसलमानों के लिए कोई जाए पनाह नहीं। 41 साल शौहर और बेटियों के साथ जिंदगी बसर करने वाली मुसलमान खातून को भारत से निकाल दिया गया है। जालिम हिंदुओं ने एक माँ को बेटियों से जुदा कर दिया।
उधर पाकिस्तानी सिख कम्युनिटी ने हालिया पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान की मुकम्मल तायीद का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन पाकिस्तान सिख कम्युनिटी राधेर सिंह ने कहा कि पहलगाम वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। तमाम दुनिया और पाकिस्तान की सिख कम्युनिटी पाकिस्तान के साथ खड़ी है। सरबत सिंह ने भारत को खबरदार किया, ऐसा ना हो कि पाकिस्तानी से गोल्डन टेम्पल तक पहुंच जाएं और अरदास करें। हरभजन सिंह और बरियाम सिंह ने कहा कि हम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान हमारा मुल्क, ज़मीन और माँ है। और नाजरीन, पाक फौज जंगी मशकों में मसरूफ है। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि मशकों में जदीद हथियारों और साजो सामान से ऑपरेशनल तैयारी की गई है। मशकों में अफसरान और जवानों की पेशावराना महारत की भरपूर झलक दिखाई दे रही है। जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देना है। पहलगाम में दहशतगर्दी के वाक़े के बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान पर झूठे इल्जामात के खिलाफ भारतीय हाई कमीशन के बाहर बड़ा एहतजाज किया गया। मुजाहरे में पाकिस्तानियों समेत सिखों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। स्पेन के शहर बार्सिलोना में भी भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज और पाक फौज से इज़हार यकजहती किया गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी हुकूमत के पाकिस्तान पर इल्जामात। मुसलमानों और सिखों के खिलाफ इक़दामात पर लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाजी मुजाहरे में पाकिस्तानियों समेत सिख भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। भारतीय वज़ीर आज़म की तस्वीर को मुजाहरे के दौरान तार तार कर दिया गया। मुजाहिरीन ने भारत और नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए। सिख रहनुमाओं का कहना था जंग की सूरत में सिख अपने पंजाब की धरती को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। कश्मीरी रहनुमा ने कहा कि पाकिस्तान भारत की धमकियों से खौफजदा नहीं होगा। ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी फौज के साथ खड़े हैं। मोदी की आबी दहशतगर्दी और जारहियत की धमकियों के खिलाफ स्पेन के शहर बार्सिलोना में भी एहतजाज हुआ। मुजाहिरीन ने भारत दहशतगर्द, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाक फौज से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।